सबको जैम से प्रभु सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मैं सबका स्वागत करता हूं और आज का वचन पढ़ते हैं। शाम का वचन है नीति वचन में हम जाएंगे और परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। हालेलुया। वचन है नीति वचन 3 अध्याय से हम पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़े। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सबका स्वागत करता हूं और इस लाइव में आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको निश्चय जवाब दूंगा। प्रार्थना रिक्वेस्ट आप मुझे भेज दें कमेंट बॉक्स में, मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर की शिक्षाओं को कैसे आपको प्राप्त करना है और परमेश्वर के राज्य में आपको शामिल होना है। हालेलुया। सब मुझे कमेंट करें और मैं आपको जवाब दूंगा और परमेश्वर के वचन को हम शुरू करते हैं। टाइम आपका टाइम बहुत कीमती है। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना। परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आपको बहुत दिन अगर इस धरती पर रहना है, खुशहाल रहना है, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आपकी आयु आप चाहते हैं कि बढ़े, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का और परमेश्वर की शिक्षाओं का हमेशा याद रखना होगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। एक और वचन है, अपने माता पिता की सेवा करने से भी अपनी आयु बढ़ती है और वो बहुत दिन तक इस धरती पर रहने पाता है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा एक और जगह है, वो बोलते हैं अपने माता पिता की सेवा कर और तू बहुत दिन धरती पर रहने पाए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर बोलते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को कभी नहीं भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। और क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। अगर कुशल से रहना है तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होगा। हालेलुया। क्योंकि अगर कुशल से रहना है और बहुत दिन इस धरती पर रहना है और अपनी आयु अगर बढ़ाना है, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना होगा और उसकी शिक्षा को कभी नहीं भूलना होगा। हालेलुया। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। हालेलुया। कृपा और सच्चाई कभी भी अपने से अलग नहीं होने देना है। अब सच्चाई में रहना है। हालेलुया। कृपा में रहना है और सच्चाई में रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। हालेलुया। वरन उसको अपने गले का हार बनाना है। कृपा और सच्चाई को अपने गले का हार बनाना है। हालेलुया। और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना है। हालेलुया। और तू अब परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना है और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना है। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। हालेलुया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अति बुद्धिमान होंगे।
हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी हालेलुया, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर की समझ पर अगर चलते हैं तो परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को कभी नहीं भूलना है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना है, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए। हालेलुया। वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। हालेलुया। परमेश्वर के नाम, यीशु मसीह के नाम से ही सब काम स्मरण करना। हालेलुया। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर आप परमेश्वर को लेकर सभी काम, परमेश्वर के नाम, यीशु मसीह के नाम को लेकर अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जैसे मूसा और इज़राइलियों के लिए परमेश्वर ने सीधा मार्ग निकाला था। हालेलुया। कौन सा मार्ग? लाल समुद्र के अंदर उसने मार्ग निकाला सीधा, और फिरौन से उनको बचाया और समुद्र का 2 भाग किया और सीधा मार्ग निकाला। हालेलुया। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि अपनी दृष्टि में कभी बुद्धिमान नहीं होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। यहोवा का भय हमेशा मानते रहना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये सब काम अगर तुम करेगा तो तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हालेलुया। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे कर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस कारण इस प्रकार तेरे खतों भरे और तेरे पूरे रहेंगे, खते भरे पूरे रहेंगे। हालेलुया। और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यहोवा की दृष्टि से, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। यहोवा तुझसे, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसी को डांटता है। हालेलुया। जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। हालेलुया। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी है। हालेलुया। और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। हालेलुया। वह मूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुएं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी
उसके तुल्य ना ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग कितने अच्छे हैं ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं नीति वचन के अंदर। हालेलुया। उसके मार्ग कितने कुशल के हैं। कौन सा मार्ग है? परमेश्वर यीशु मसीह का मार्ग है। आप परमेश्वर पर विश्वास करके अगर मर जाते हैं तो आपको सीधा मार्ग मिलेगा और परमेश्वर आपको शरण देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है। मैं आपको वचन से अलग ले जाकर ज़्यादा नहीं समझा पाऊँ, समझाना मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि मैं वचन ही आपको बोलूँगा और आप वचन बराबर सुनते रहें। हालेलुया। क्योंकि वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से विश्वास होता है। हालेलुया। अगर आपको विश्वास करना है तो मसीह के वचन को सुने तो आपको विश्वास होगा। हालेलुया। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उसके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। हालेलुया। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से ही डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। हालेलुया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले। हालेलुया। और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की और ना होने पाए। हालेलुया। खरी दृष्टि और विवेक की रक्षा कर, तब इससे तुझे जीवन मिलेगा। हालेलुया। और ये तेरे गले का हार बनेगी। हालेलुया। और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा। ये सब काम करने वाला परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने मार्ग में निडर चलेगा, उसको कोई भी डर नहीं होगा, क्योंकि उसका भाई ही परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए वो अपने मार्ग में निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू सुख से अगर तुझे सुख से अगर रहना है, हालेलुया, तो परमेश्वर तुझे सुख से रहने में मदद करेंगे। हालेलुया। जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तू लेटेगा तब भी तुझे सुख की नींद आएगी। हालेलुया। अचानक आने वाले भय से ना डरेगा और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। अगर दुष्टों पर कोई विपत्ति आ जाती है तो आपको घबराना नहीं है, यह परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा रक्षक है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। देख मैंने आपको बोला ना, हालेलुया, कि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा। हालेलुया। वह तुझे फंदे में फंसने नहीं देगा। जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने से
ना रुकना। हालेलुया। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। ये अपने पड़ोसी की बातें हैं। अगर पड़ोसी को या किसी को देने के लिए अपने पास अगर शक्ति है, वो चीज़ें हैं, तो आप उनको देना है, निश्चित बात है। क्योंकि उसको ये नहीं बोलना कि आप कल आओ, आपके पास हो उसको दे दो। हालेलुया। क्योंकि आपके पास है और वो परमेश्वर ने आपको दिया है, इसलिए आप दे सकते हैं। हालेलुया। तब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है, तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। अगर कोई पड़ोसी अगर रहता है तो उसके विषय में कोई बुरी युक्ति आपको नहीं बांधना है। हालेलुया। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार ना किया हो, जिस व्यक्ति ने तुझे बुरा व्यवहार अगर नहीं किया है, उससे अकारण मुकदमा खड़ा ना करना। हालेलुया। जिसने तुम पर कोई भी बुरा अगर उसने नहीं किया है तो आपको उसके साथ बुरा नहीं करना है। उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह ना करना, ना उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। हालेलुया। अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वासस्थान पर धर्मियों की वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है, ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दिनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्ख की बढ़ती अपमान ही की होगी। हालेलुया। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। हालेलुया। और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो। हालेलुया। और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। हालेलुया। ये उत्तम शिक्षा है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था। यीशु मसीह को कहते हैं इस वचन के अंदर, देखो मैं अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हालेलुया। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, जब तुम जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं का अगर हम पालन करते हैं तो हम निश्चय जीवित रहेंगे। मरने के बाद भी एक और ज़िंदगी है। हालेलुया। उसमें हम निश्चय जीवित रहेंगे और स्वर्ग में रहेंगे। हालेलुया। और जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं वो एक दूसरी मौत में, उनकी एक दूसरी मौत भी होगी। हालेलुया। ये बाइबल पढ़ने वाले और पास्टर और सेवकों और विश्वासियों को पता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कुछ भी छिपा के नहीं रखा तुम्हारे लिए। उसने सब कुछ इस बाइबल के अंदर लिखा है
ताकि दुनिया जाने और परमेश्वर के रास्ते पर चले और यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करे, यीशु मसीह विश्वास करे और चंगाई पाए और अपनी पापों की क्षमा पाकर परमेश्वर के राज में शामिल हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उसको ना भूलना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रति रख, वह तेरा पहरा देगी। हालेलुया। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। हालेलुया। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तू कर, लेकिन समझ की प्राप्ति का यत्न कभी घटने नहीं पाए। हालेलुया। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। हालेलुया। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। हालेलुया। वह तेरे सिर पर सौभाग्यमान भूषण बांधेगी। हालेलुया। बुद्धि और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, जब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हालेलुया। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सीधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। हालेलुया। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वह तेरा जीवन है। हालेलुया। दुष्टों की राह में पाँव न रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। हालेलुया। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उसको नींद नहीं आती। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि बुरे लोग अगर बुराई नहीं करे तो उनको नींद नहीं आती है, लेकिन परमेश्वर के लोगों को नींद आती है, वो भी अच्छी नींद। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसको नींद नहीं आती जब तक वो बुराई ना करे, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। हालेलुया। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। धर्मी की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जो सूरज निकलता है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने एग्जाम्पल दिया है सूरज का। धर्मी उस ज्योति के समान है। हालेलुया। जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किसको ठोकर खाते हैं।
दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान से सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हालेलुया। इनको अपनी आँख की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिसको वे प्राप्त होती है वे उसको जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। इससे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक किसकी रक्षा करना है? आपको मन की रक्षा करना है अपने बुद्धि के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से ना बोल। हालेलुया। और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे, और तेरी आँखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समतर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। हालेलुया। ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। हालेलुया। अगर बुरी जगह है, बुराई का मार्ग है, तो वहाँ से आपको हट जाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आपको वहाँ पर रहना नहीं। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की और कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचन को थामे रहे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। नीति वचन हमने 4 अध्याय, हालेलुया, 3 अध्याय और 4 अध्याय पूरा हमने पढ़ा है, और एक वचन 5 अध्याय का 1 वचन और 2 वचन हमने पढ़ा है। हालेलुया। और मैं आपको आगे बताऊं परमेश्वर के वचन को। विश्वासियों के दान के बारे में हम और पढ़ेंगे, परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया गया है, जिसे आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसियाओं को दी है, वैसे ही तुम भी करो सप्ताह के पहले दिन। हालेलुया। ये दान के विषय में है वचन। मैंने ये आपको वचन पहले मैं आपको इंस्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। ये दान के बारे में वचन है, ठीक है। आप इसे सुने। क्या आपको दान कैसे देना है और कब कब इसको इकट्ठा करना है और कैसे कैसे इसको देना है, परमेश्वर के वचन में लिखा वो ये मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास अलग छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको अपने सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि अपने मेरे आने पर चंदा
चिंता ना करना पड़े। हालेलुया। और जब मैं आऊँगा तो तुम चाहोगे उन्हीं में चिट्ठियाँ देकर भेज दूँगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुँचा दे। हालेलुया। पहले के ज़माने में यीशु मसीह के बाद में जब प्रेरित ने अपनी कलीसियाँ बनाई, उस टाइम पर यरूशलेम जाता था उसका दान मंदिरों में। हालेलुया। यरूशलेम पहुंचा दे। और यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। हालेलुया। प्रेरित बोलते हैं कि अगर मैं आऊं और आपको आने के बाद चंदा इकट्ठा करना ना पड़े, इसलिए कि आप सप्ताह के पहले दिन अपने पास कुछ रख छोड़े, उससे कि चंदा इकट्ठा करना ना पड़े, परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और कहता है, और जब मैं आऊँगा तो तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियाँ देकर भेज दूँगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुँचा दे। हालेलुया। और यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। हमारा प्रभु आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सबसे रहे। आमीन। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, जितने लोग कोई बीमार है, रोग में हैं, परेशान हैं अपनी ज़िंदगियों से, तो परमेश्वर के शरण में आओ, यीशु मसीह के शरण में आओ और परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो परम प्रधान की छाया में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। सर्वशक्तिमान आकाश और धरती के कर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देखें और देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको आशीष करो। परमेश्वर अपनी आज्ञा, अपने नियम, हालेलुया, और अपने वचन के द्वारा परमेश्वर सभी लोगों को संभाले, उनको आशीष करे और शैतानी शक्तियों से उनकी रक्षा करे। परमेश्वर आप इनकी रक्षा करो, सुरक्षा करो। इनकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, नसों में परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र लहू बहने लगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर यीशु मसीह का पवित्र लहू इनकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, नसों में यीशु मसीह के नाम से बहने लगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आप इन पर दया करो, कृपा करो। इनको आत्मिक फल दो, आत्मिक वरदान दो, आत्मिक युद्ध के हथियार दो। इनको चंगाई दो, छुटकारा दो, अनंत जीवन दो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना, जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई मांगता हूँ, उनके लिए छुटकारा मांगता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। परमेश्वर प्रभु सबको आशीष करो, पवित्र करो, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, अनंत जीवन देगा। हालेलुया। और जितने वचन आज पढ़े हैं, परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा आपको छुआ है, आपको चंगाई दी है, आपको छुटकारा दिया है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का। और इस वीडियो को आप शेयर करें और दूसरे के पास वीडियो पहुँचे और परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।